Hello students, I am Sunny Gupta of Maths teacher. Today we'll discuss about the chapter first of class 6 knowing our number. इसका जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है दैट इज़ रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स का मतलब है जैसे हम 1 2 3 4 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 अप टू 10 हमें लगभग आता ही है. ठीक है, तो इनको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स और ये होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह से रोमन में दिखा सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स यूज्ड फॉर राइटिंग एनी न्यूमरल्स इन रोमन सिस्टम. ठीक है, ये 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इन्हीं से हम बाकी नंबर्स बनाएंगे. जैसे 1 को हम दिखाते हैं आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से. ठीक है, 1000 को एम से भी दिखा सकते हो या फिर के से भी दिखा सकते हो. ठीक है, यहाँ तक आपको पता होता है. 10 तक ये याद कर रखना, आप याद रखेंगे LCDM. ठीक है, या LCD ओके. अब इनको रिटर्न करने के, इनको बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, इनको यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं. रूल फर्स्ट, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इन रोमन न्यूमरल्स देन इट्स वैल्यू इज एडिड एज मैनी एज इट अपीयर्स. ठीक है, अगर कोई रोमन न्यूमरल रिपीट हो रहा है, जैसे आई आई हो जाता है, एक्स एक्स हो जाता है, तो ये जो होते हैं ये ऐड होते हैं. जैसे आई आई का मतलब 1+1. ठीक है, एक्स 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 का मतलब 10+10+10, सी सी का मतलब 100+100. ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो हैं हमें रिमेंबर रखने ज़रूरी हैं. वो क्या है, नो सिंबल इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हम. ठीक है, जैसे मैक्सिमम 3 तक ही होता है, 4 के बाद वो चेंज हो जाता है. सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड. ये जो 3 सिंबल हैं ये हम रिपीट नहीं करते. ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड. तो आपको सिर्फ इनमें से एक याद रखना है, बाकी जो बच जाएंगे वो उसका अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू इज एडिड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल. जैसे हम 6 पढ़ते हैं, 6 हम लिखते हैं ऐसे. ठीक है, ये छोटा सिंबल है, ये बड़ा ये छोटा सिंबल है, ये बड़ा सिंबल है, ये इसके बाद लिखा गया है तो ये नंबर इसके अंदर ऐड हुआ है. अगर ये पहले लिखा जाता तो ये क्या होता, 4 होता, यानी 5-1. ठीक है, 5+1 एंड 5 इसमें से माइनस क्या कर रहा है, 1. माइनस करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा और प्लस करने के लिए बाद में लिखना पड़ेगा. ठीक है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल. अगर लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा और राइट साइड में है तो क्या होगा, ऐड होगा. ठीक है, इसके भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें रिमेंबर रखने की ज़रूरत है. जैसे वी एल एंड डी आर नेवर रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू. ठीक है, इन नंबर्स को हम लेफ्ट में नहीं लिख सकते. ओके, इसका मतलब क्या है, हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स एंड वी ओनली. एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली. सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली. अ स्मॉलर, अब ये याद कैसे रखेंगे कि आई जो है वो एक्स और वी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्स जो है वो एल और सी में से. आप ये टेबल देखें, आई जो है वो एक्स और वी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है, एक्स जो है वो एल और सी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और सी जो है वो डी और एम में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है. अ स्मॉलर सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ ग्रेटर सिंबल जस्ट 1 टाइम. ठीक है, जो छोटा सिंबल हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट एक ही बार कर सकते हैं. मतलब कि जैसे हमने ये लिखा था 4, तो 3 लिखने के लिए हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा. ओके, if a smaller numeral is placed between two greater numerals then it is always subtracted from the greater numerals I immediately following it.
ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक स्मॉलर न्यूमरल जो है वो दो बड़े न्यूमरल्स के, ग्रेटर न्यूमरल्स के बीच में प्लेस्ड है, तो वो क्या होगा, वो माइनस होगा जो उससे नेक्स्ट सिंबल होगा। जैसे कि x है, ये v है, तो इसका मतलब ये v, ये i जो है स्मॉलर है, तो ये v में से सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी 5 में से सब्ट्रैक्ट होके ये बीच में आया हुआ है। ओके, इसी तरीके से बाकी है। If a bar is placed over a numeral then it is multiplied by 1000। अगर ये बार ऊपर आ जाता है किसी भी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 है। जैसे v है वैसे तो 5 होता है, लेकिन बार ऊपर है तो मल्टीप्लाई 1000, x है बार है तो मल्टीप्लाई 1000। ओके, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझा रखा है। जैसे कि 24 है, 24 को हम किस तरीके से रोमन न्यूमरल में दिखाएंगे, 24 यानी 10 + 10 + 4, 10 को हम x, फिर 10 को x, और 4 कैसे दिखाते हैं, 5 - 1, तो 5 1 पहले आएगा। 58 को 50 + 8, 50 का सिंबल L होता है, 8 का हमें पता है। 99 को 90 + 9 लिखते हैं, लेकिन 90 का कोई सिंबल नहीं है, तो 90 को हम 100 - 10 लिखेंगे +9। 100 - 10 मतलब 100 में से 10 माइनस हुआ है। 100 के लिए क्या लिखा है हमने, 100 के लिए हम C लिखते हैं, ठीक है। -10 है तो हमें पहले लिखना पड़ेगा x, ठीक है। 100 - 10 हो गया। 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, ये सिंबल, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब 498 है, इसको हम 400 + 90 + 8 होते हैं, लेकिन 400 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, हम इसको क्या लिखेंगे, 500 - 100, तो 500 - 100 लिख देंगे, प्लस 90 हमें पता है 100 - 10 + 8, तो इसको 500 - 100, 500 को क्या लिखते हैं D, -100 है तो इससे पहले क्या लिखेंगे C, ठीक है। फिर क्या है 100 - 10, 100 के लिए क्या है C, इसमें से क्या माइनस करा है 10, 10 पहले आ जाएगा, x क्योंकि माइनस के लिए पहले लिखते हैं ना, और फिर क्या है 8, 8 के लिए हम क्या लिखते हैं सिंबल ये, ठीक है। 124, 100 + 10 + 10 + 4, ये इजी है, ये आप खुद करके देख लेंगे। ओके, थैंक यू।